कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो स्नोमी के पास आ रही होती है। स्नोमी साव को देखती है एंड कहती है, तुम मेरे पास खुद चल के आ रही हो। जो साव होती है गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं, ये पाँव मेरा थोड़ना है, ये पाँव तो तुम्हारा है, मैंने तुमसे उधार में लिया था। जो स्नोमी होती है वो कहती है, तुम मेरे से ऐसे क्यों बात करती रहती हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुमने कहा था स्नोमी, अगर मैं किसी और को सोलमेट बना लूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगी। सो वाई, तुम अभी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। जो स्नोवी होती है वो साव को ग्रैब कर लेती है एंड कहती है, बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि कोई भी तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है मेरे सिवा। अभी जो साहू होती है ना वो बहुत बंधी हुई फील कर रही होती है, स्नोमी ने उसको इतना टाइट पकड़ा हुआ होता है। जो साहू होती है वो स्नोमी के पीछे देखती है तो जो ड्रैगन है ना उसे घूर घूर के ही देख रहा होता है। जो साहू होती है वो कहती है, अच्छा अच्छा छोड़ो, मेरी जान लोगी क्या। जो स्नोमी होती है वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम उस लड़की को छोड़ के मेरे पास आ गई ना। ऐसे वो लड़की मरी कि नहीं मरी, मरने का तो पूरा इंतजाम मैंने कर रखा था। जो साव होती है वो स्नोमी से दूर होकर कहती है कि बहुत ख़राब हरकत है तुम्हारी, तुम हमेशा कहती हो कि मेरे लायक कोई है नहीं, मेरे लायक कोई है नहीं, और जो जो मेरे से प्यार करता है तुम उन सबको मार देती हो। जो स्नोवी होती है वो हैरानी से कहती है, क्या तुम्हें पता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मारती हूँ, मैं नहीं मारती हूँ, मैं किसी को नहीं मारती हूँ। जो साव होती है वो कहती है, मेरे करीब कोई भी आने की कोशिश किया है तुम हमेशा उसको मेरे से दूर कर देती हो। पता है कितने मुश्किल से तुम्हारा पीछा छुड़ा के भागी थी मैं, और कितनी खुश थी मैं कि तुम मेरे लाइफ में वापस नहीं आई हो, पर अचानक से। अभी जो साव होती है वो चिल्ला रही होती है, इसलिए उसका जो पीछे वाला ड्रैगन है ना स्नोमी का, वो भी ऐसे चिल्लाने लगता है। जो साव होती है वो सीधा हो जाती है। जो अपनी स्नोमी होती है वो कहती है, ड्रैगो शांत हो जाओ, ये हम दोनों की बात है, कपल में नोकझोंक होती रहती है। एंड ये कहते ही वो अपने ड्रैगन को सहलाती है। जो साव होती है वो कहती है, मन में ही कपल में नोकझोंक होती रहती है, मन तो कर रहा है मैं इसकी अभी ही जान ले लूँ, हर वक्त मेरे बीच में आ जाती है, हर वक्त। अभी जो अपनी स्नोमी है ना वो साव को बहुत पहले से जानती है एंड वो उसे लव भी करती है। साव प्यार नहीं करती थी बट साव थोड़ी प्ले टाइप गर्ल की है, इसलिए हाँ वो मान जाती है डेटिंग करने के लिए, बट वो कहती भी है कि वो सीरियस नहीं हो सकती। जो स्नोमी होती है वो ये बात कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ सीरियस नहीं हो सकती कोई बात नहीं, बट जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आता तब तक तुम मुझे ही अपने लाइफ में रखोगे। एंड साव इस बात पे एग्री भी कर देती है, बट स्नोमी किसी को साव के लाइफ में आने ही नहीं देती है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है साव की लाइफ में आए, पर स्नोमी उनको ना मार देती थी या फिर डरा देती थी। साव को पहले इस बात की भनक नहीं थी, बट जैसे ही उसको इस बात की पता चलता है ना तो वो जैसे तैसे करके स्नोमी से अपना पीछा छुड़ाती है। वो बहुत खुश थी कि स्नोमी उसके लाइफ में वापस नहीं आ रही है, बट इस डीवन वर्ल्ड के रास्ते में वो स्नोमी से टकरा गई होती है, जो उसके लिए एकदम वर्स्ट होगा। जो साव होती है गहरी सांस लेकर स्नोमी के पास जाती है एंड कहती है, हे स्नोमी, एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के उसे टाइट ग्रैब कर लेती है। जो स्नोमी होती है वो कहती है, ये क्या। जो अपनी साव होती है वो अपनी स्नोमी का गला होल्ड करते हुए उस ड्रैगन को देखते हुए कहती है, हिले तुम मारे जाओगे। जो अपना ड्रैगन होता है वो एकदम तेज़ दहाड़ता है। जो अपनी साव होती है ना वो डटी हुई थी। जो स्नोमी होती है वो कहती है, तुम मुझे मारना चाहते हो, सच्ची में तुम मुझे मारना चाहती हो। जो साव होती है वो कहती है, मजाक में भी कोई मारता है क्या। हाँ, वैसे खेल अब स्टार्ट होगा। ये कहते ही जो साव होती है वो झुक जाती है एंड कहती है, छाया। तभी पीछे से जो छाया होती है ना वो बहुत ही तेज भाग कर आती है एंड जो अपना साव होता है ना उसके शोल्डर पे जंप करती है और उस जंप की वजह से वो ड्रैगन के पास जा रही होती है। अभी जो ड्रैगन होता है ना वो उस छाया पर हमला करने वाला था, बट पीछे से वहाँ पर अपनी लूहो आ जाती है जो ड्रैगन को थोड़ा सा चोट पहुँचाती है, जिस वजह से ड्रैगन पीछे देखता है एंड छाया उस पर बैठ जाती है। अभी जो ड्रैगन होता है ना वो छाया को उतारने की कोशिश करता है, बट छाया उतरती नहीं है। छाया उस ड्रैगन की शक्ति जो होती है ना वो सोख रही होती है।
जो अपनी स्नोमी होती है वो कहती है, तुम्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से तुम मेरे ड्रैगन को हरा दोगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी जो अपनी साउ होती है वो कहती है, तुम्हारा ड्रैगन मरने वाला है। जो स्नोमी होती है वो गुस्से में साउ को देखती है और उसे हिट करती है। साउ पीछे की तरफ होती है। अभी जो लुबो होती है वो पीछे से स्नोमी को हिट करते हुए कहती है, मुझे मारने की साजिश रची थी ना तुमने? जो स्नोमी होती है वो कहती है, आ गई कमीनी। एंड ये कहते ही अपने बालों को बांध कर वो सीधा अपने लुवो पर हमला करने लगती है साओ। एंड लुवो अब लड़ रहे होते हैं स्नोमी से। एंड छाया अभी ड्रैगन के ऊपर थी और ड्रैगन ना बहुत ऊपर उड़ रहा होता है ताकि वो छाया को नीचे गिरा सके। बट छाया ने अपनी ग्रैब बहुत ही टाइट कर ली होती है एंड वो उसकी शक्ति ले रही होती है। उसके शरीर में थोड़ी सी दर्द हो रही होती है बट यस वो स्टिल शक्तियाँ ले रही होती है। लुवो एंड साओ दोनों के दोनों स्नोमी से लड़ रहे होते हैं एंड स्नोमी साओ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसका पूरा का पूरा टारगेट लुवो के तरफ ही था। एंड बार बार जब साओ लुवो को बचा ले रही होती है तो स्नोमी को और गुस्सा आ रहा होता है कि मेरा पार्टनर किसी को क्यों बचा रहा है। और स्नोमी का पार्टनर है भी नहीं साओ, बट फिर भी जिस वजह से जो स्नोमी होती है बौखला के इधर उधर हमला करने लगती है। एंड जिस वजह से उनको अटैक रोकने में ना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता है, कहीं से भी कहीं पर आ जा रहा होता है। आसपास के पेड़ भी जो होते हैं ना जो बर्फ़ से ढके हुए थे, स्नोमी उन पेड़ों को भी तोड़ देती है। अभी जो छाया होती है ना उसने ड्रैगन की पूरी शक्ति सोख ली होती है जिस वजह से जो ड्रैगन होता है ना वो नीचे गिरने लगता है। छाया उस ड्रैगन को बहुत टाइट पकड़ी हुई थी ताकि वो नीचे ना गिर जाए। अभी जो ड्रैगन होता है वो नीचे गिरने वाला था, थोड़ा सा ही ऊंचाई कम था। एंड जो छाया होती है वो फिर उस पे से जंप कर लेती है एंड आवाज़ देती है साओ को। एंड साओ जो होती है उसे हैंडल कर लेती है, लाइक उसे पकड़ लेती है। अभी जो स्नोमी होती है वो अपने ड्रैगन को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। स्नोमी ड्रैगन के पास जाकर कहती है, ड्रैगो ड्रैगो। पर जो ड्रैगन होता है वो उठ नहीं रहा होता है। जो स्नोमी होती है वो पीछे देखती है और कहती है, क्या किया मेरे ड्रैगन के साथ? जो साओ होती है वो छाया के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, छाया ने उसकी शक्ति सोख ली है सारी की सारी। जो स्नोमी होती है वो छाया को देखकर कहती है, तुम हीलिंग पावर जानती हो? जो छाया होती है वो कहती है, तो इसमें क्या है? जो अपनी स्नोमी होती है वो कहती है, तुम स्पेशल हीलर हो, तुम स्पेशल हीलर हो। एंड ये कहते ही वो अपनी नीज पर आ जाती है। साओ हैरान, लो हैरान एंड छाया भी हैरान कि स्नोमी नीज पे क्यों आई है। जो स्नोमी होती है वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप स्पेशल हीलर हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे ड्रैगन की जान बचा लीजिए, हम आपको यहाँ से जाने देंगे राजकुमारी। जो साओ होती है वो कहती है, राजकुमारी? जो अपनी छाया होती है उसे समझ में नहीं आता कि उसे राजकुमारी कह रहा है या फिर किसी और को कह रहे हैं। अभी ये लोग ना कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते होते हैं एंड ड्रैगन उधर दर्द से कर्रा रहा होता है। नॉमी होती है वो और बोलने लगती है। जो छाया होती है फिर उस ड्रैगन के पास जाती है एंड उसके ऊपर हाथ रखती है और जितनी अपनी शक्ति होती है ना वो देने लगती है। जो स्नोमी होती है वो अभी भी उठी नहीं थी, वो अपने नीज पर ही थी एंड वो देख रही होती है और उसकी आंखों में ना एक चमक थी। स्नोमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्नोमी एक जगह पे थी एंड उसके शरीर पे ना चोट लगा हुआ था। तभी एक लेडी उसके पास आती है, स्नोमी के शोल्डर पे हाथ रखती है और जैसे ही वो हाथ रखती है स्नोमी की जो जितने भी चोट लगे थे ना वो सारे गायब हो जाते हैं एंड हील हो जाते हैं। अपनी स्नोमी बस उसको ही देख रही होती है। तभी वो लेडी एक अंडा देती है और कहती है, इसमें से ड्रैगन निकलेगा, ये शायद अब तक का एक लौता ड्रैगन बचा है, ये तुम रखो, तुम्हारे अकेलेपन में ये तुम्हारा साथ देगा। जो अपनी स्नोमी होती है उस ड्रैगन को ले लेती है एंड कहती है, शुक्रिया राजकुमारी।
एंड स्माइल करती है। और ये वही ड्रैगन है जो अंडे से हैच हो चुका है। जो छाया होती है वो ड्रैगन को सही कर देती है। जो ड्रैगन होता है वो जैसे ही सही होता है वो छाया पर हमला करने वाला था, बट स्नोमी उस ड्रैगन को रोक लेती है एंड वो ड्रैगन रुक भी जाता है। एंड फिर बाद में स्नोमी को ना वो पूरा कवर कर लेता है ताकि कोई और उसे अटैक ना कर सके। स्नोमी उस ड्रैगन को सहलाने लगती है एंड छाया से कहती है, राजकुमारी, आपने बताया क्यों नहीं कि आप राजकुमारी है? हम आपको जाने देते कि आप परीक्षा लेने आए हैं कि हम इस रास्ते की रक्षा अच्छे से कर पाते हैं या फिर नहीं। तभी तो आप स्नोमी और आरोही के लेवल को पार कर चुके हैं। आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम भी आपको जाने देते। जो छाया होती है वो कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम राजकुमारी किसे कह रही हो। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। जो साव होती है वो छाया के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, हाँ, ये राजकुमारी नहीं, ये हमारी छाया है। जो अपनी छाया होती है वो साव की तरफ देखती है और कहती है, हमारी छाया? जो साव होती है वो कहती है, अरे हम स्पेशल टीम है ना। जो स्नोमी होती है वो कहती है, कमाल की बात है, आपको पता नहीं कि आप राजकुमारी की वंशज हैं। जो छाया होती है वो कहती है, मैं किसकी वंशज हूँ, मैं नहीं जानती। स्नोमी होती है वो कहती है, आप डीमन वर्ल्ड की रानी फेरी की वंशज हैं। वही स्पेशल हीलर बची है लास्ट, हो आप उन्हीं के वंशज हो सकते हैं। स्पेशल हीलर कब के मर चुके हैं, आपकी माँ ही बची थी। जो अपनी छाया होती है वो कहती है, मेरी माँ स्पेशल हीलर? अभी जो छाया होती है उसे समझ में नहीं आता है कि अगर उसकी माँ एक हीलर थी, उस आदमी से मार क्यों खा रही थी, और वो अगर डीमन वर्ल्ड की रानी थी तो वो वहाँ पर क्या कर रही थी। उससे खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। अपनी जो स्नोमी होती है एंड छाया एंड बाकी सारे लोग बैठे हुए थे। जो स्नोमी होती है वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है कि छाया की माँ मर चुकी है, मतलब जो स्पेशल हीलर छाया की माँ रानी वो मर चुकी है। तो वो जानकर ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अभी जो छाया होती है वो अपने स्नोमी की तरफ देखकर उसके हाथों पर हाथ रखकर कहती है, शुक्रिया स्नोमी, बताने के लिए मुझे कि मेरी माँ क्या थी। जो स्नोमी होती है उसके गाल लाल हो जाते हैं एंड वो कहती है, आप शुक्रिया मत कहिए, पता नहीं अब डीमन वर्ल्ड को कौन रूल कर रहा है। आपकी माँ बहुत अच्छी रानी थी, उन्हें ये ड्रैगन मुझे दिया था ताकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली फील ना करूँ। आरोही को लोग रखने की इजाज़त दी थी, उन लोगों को जो भटके हुए हैं। सुबारा को शेर खान और मुझे मिला था ये ड्रैगन। की माँ नरम दिल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी थी। जो छाया होती है वो शुक्रिया कह रही होती है। अभी जो स्नोमी होती है वो अपने साव की तरफ देख रही होती है एंड साव स्नोमी से नज़रें हटा रही होती है क्योंकि वो वापस इस दल में नहीं फंसना चाहती। उसके लिए वो ज़िंदगी ना हेल जैसी थी जब वो उसके साथ रहती थी। अभी ना वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो छाया होती है फिर बाद में उस ड्रैगन के फेस पर हाथ रखती है एंड अपने सर को उसके शरीर पे टिका देती है और मन में ही कहती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी माँ के द्वारा दिए गए हो। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ जानने को मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अभी जो अपनी स्नोमी होती है फिर बाद में छाया को अलविदा देती है एंड सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। को तो लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल है, बट वो नेक्स्ट लेवल नहीं था। वो था अपने डीमन वर्ल्ड के जाने का रास्ता। फाइनली जितने भी रक्षक थे वहाँ के 3 ही रक्षक थे जो बहुत स्ट्रांग थे एंड उनको पार कर लिया गया है। तो तीनों के तीनों अपने डीमन वर्ल्ड के अंदर कदम रखने वाले थे। अभी तीनों ना नर्वस भी थे कि डीमन वर्ल्ड कैसा होगा, कैसे लोग रहेंगे, कैसा पहनावा पोशाक रहेगा, सारे जगह अजीबोगरीब लोग भरे रहेंगे इंसानों को मारने के लिए। लाइक वो ना इमेजिन कर रहे होते हैं कि एक हेल जैसी जगह होगी जहाँ पर नियम कानून कुछ भी नहीं होगा। अभी तीनों यही सोचते हुए डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं। एक अलग सी रोशनी उनकी आंखों में आती है एंड वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि
ये हेल नहीं, ये तो हेवन है। डीमन वर्ल्ड इंसानी वर्ल्ड से भी ज़्यादा सुंदर एंड नेचुरल था। पेड़ पौधे जो दिख रहे होते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ रही होती है, बादल बहुत ही क्लीन था। तीनों के ना मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उन तीनों ने सब नहीं किया था कि डीमन वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अभी ना वो थोड़े आगे की तरफ चलने लगते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह से कपड़ा लेंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि डीमन वर्ल्ड में लोग अलग कपड़े पहनते होंगे, इसलिए वो बस उनके पहनावा पोशाक देखना चाहते हैं एंड फिर बाद में वहाँ से एक ड्रेस लेकर खुद पहनना चाहते हैं। वो तीनों ही चल रहे होते हैं, ये ना जंगल टाइप एरिया था, और वो एक जगह पे जाकर रुकते हैं। वहाँ पर एक हट था, एक छोटा सा घर जो लकड़ियों से बना हुआ है। जो साव होती है वो कहती है इसके अंदर हमें कपड़े मिल सकते हैं। जो लू होती है वो कहती है यू मीन्स हम चोरी करेंगे। जो साव होती है वो कहती है और कोई आइडिया है डीमन वर्ल्ड के, तुम्हारे पास पैसे हैं? कैसे पोशाक होंगे वो तो जानना पड़ेगा ना। अगर हमारे जैसे कपड़े हुए तो हम कपड़े नहीं लेंगे, अगर हमारे जैसे कपड़े नहीं हुए तो हम ले लेंगे। जो छाया होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने चोरी करना नहीं सीखा है, मैं नहीं चोरी करने वाली। जो साव होती है वो कहती है हो जब यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे ना तब पता चलेगा। और जहाँ ज़्यादा उछलो मत, मैं तो वैम्पायर हूँ और ये वुल्फ है, तुम तो इंसान हो, सबसे पहले तुम्हें ही मारा जाएगा, तो चुपचाप कपड़े चोरी करने चलो। जो छाया होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली। अभी जो छाया होती है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जो अपनी लू एंड साव होते हैं वो हैरान रहते हैं, क्योंकि छाया ने पहली बार उन पर गुस्सा दिखाया और वो उसने मुंह फुलाया है। अभी जो लू एंड साव होते हैं एक दूसरे को देखते हैं एंड जो लुबो होती है वो कहती है हम दोनों लेकर आ जाते हैं। जो अपनी साव होती है वो एग्री करती है एंड फिर बाद में वो हट के अंदर आते हैं। वो जैसे ही हट के अंदर आते हैं ना तो साव को एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है। उसका जो दिल होता है ना वो अचानक से भारी हो रहा होता है। अभी वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। जो लुबो होती है वो साव की तरफ देखती है एंड वो इस बात को नोटिस करती है, बट वो पूछती नहीं है। जो साव होती है ना वो अपने आसपास की जगह को देख रही होती है। हट छोटा सा है बट बहुत साफ सुथरा रखा गया है। अभी वो जो कवर टाइप होता है ना वो उसे खोलती है तो उसमें थोड़े बहुत ड्रेसेस थे जो उनके जैसे ही थे, तो उनको ड्रेस चोरी करने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट जो लुबो होती है वो साव से कह रही होती है कि चलो, पर साव उस कपड़ों को छू रही होती है एंड उसकी जो स्मेल होती है ना वो ले रही होती है। एंड पता नहीं क्यों वो जैसे ही उस ड्रेस की स्मेल ले रही होती है उसका दिल ना भारी होता जा रहा होता है और भी ज़्यादा। लुबो समझ नहीं पाती है कि साव कर क्या रही है। तभी अचानक से लुबो फील करती है कि पीछे से कोई आ रहा है बहुत ही स्पीड में। वो अपना वेपन निकालती है बट उससे पहले वो इंसान उसे टक्कर देते हुए साव के पास जाकर उससे गले से पकड़ लेता है। जो साव होती है उस पर्सन को देखने ही लग जाती है। वो जो पर्सन होती है उसके फेस पे ना उसका बाल आ रहा होता है, बाल हवा से थोड़ा सा उड़ता है एंड उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है। वो जो लेडी होती है वो साव को देखकर कहती है धूप साव। अभी जो साव होती है उसका पूरा बॉडी सेक कर रहा होता है। लू ना अब रुक जाती है क्योंकि इस लड़की ने साव का नाम लिया है, तो शायद ये उसे जानती है, इसलिए वो अभी रुकी हुई थी। जो अपनी साव होती है वो अपनी सेकी वॉइस में कहती है राजकुमारी। जो अपनी वो लड़की होती है वो अपनी ली से है, साव की पहली गर्लफ्रेंड जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। अभी जो ली से होती है वो कहती है तुम आज भी मुझे राजकुमारी बोलती हो, कितनी स्वीट हो तुम। एंड ये कहते ही वो उसका गला छोड़ती है। वो जैसे ही उसका गला छोड़ती है साऊ अपनी नीज़ पर आ जाती है। लूबो तो बस ये देख रही होती है। जो साऊ होती है उसका हाथ ना अभी भी सेक कर रहा होता है। जो ली से होती है वो कहती है अरे तुम तो देखकर मुझे घबरा गई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा तुमसे। एंड ये कहते ही ली से नीचे झुके उससे पहले लुओ उसे रोकते हुए कहती है साव से दूर रहो। अभी जो ली से होती है वो लुओ की तरफ देख कर कहती है अच्छा तुम कौन हो,
क्या इसकी नई गर्लफ्रेंड? अभी जो लूबो होती है ना वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती है एंड फेस टर्न करती है। जो लिसा होती है वो कहती है, देख लो, इसे मैं ही सही कर सकती हूँ। इसकी ये कपकपाहट, इसका डर मेरे सिवा कोई सही नहीं कर सकता है। जो अपनी लूबो होती है ना अब अपने तलवार को साइड कर लेती है। जो लिसे होती है वो साव के गालों को दोनों साइड से पकड़ लेती है एंड कहती है, क्या हुआ साव, ऐसे डर क्यों रही हो अपनी राजकुमारी से? डरो मत। एंड ये कहते ही उसके लिप के क्लोज जाने लगती है एंड उसे किस करती है। साओ अभी भी सेक कर रही होती है। अभी जो अपनी साओ होती है ना वो किस करने से रोक ही नहीं पा रही होती है एंड ली से उसे किस कर रही होती है। तभी साओ की नज़र ना अचानक से लूवो पे पड़ता है। लूवो जो अपने फेस को टर्न की हुई थी वो किस देख नहीं रही होती है। तभी जो साव होती है ना उसके लिप्स पे अचानक से लूवो का जो किस था ना वो टेस्ट हिट होता है एंड उसके माइंड में वही चीज़ आता है एंड वो चीज़ आते ही वो लीसे को धक्का देते हुए कहती है, मेरे करीब मत आना। लीसे जो लीसे होती है वो कहती है, अरे राजकुमारी से लीसे, दिल तोड़ दिया, किस करने के बाद तो तुम बदल ही गई। क्या हुआ, अभी भी नाराज हो क्या? अपने जानों से इतनी नाराज होगी? एंड ये कहते ही वो वापस से साव को होल्ड करने वाली थी बट लू लीसे का हाथ रोकते हुए कहती है, मना किया है साव ने, उसके अब करीब भी मत आना। जो अपनी लू होती है वो बहुत ही सीरियस थी बट लीसे सीरियस नहीं थी। जो लीसे होती है वो कहती है, ओह तुम तो उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हो जैसे कि तुम उससे प्यार करती हो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर तुम्हारे दिल में जलन हो रहा है, क्या ये बात सत्य है? तो लू होती है वो लीसे को देखती है एंड हल्के से स्माइल के साथ कहती है, मेरे बाबा कहा करते थे, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ वापस मुंह पर ही आएगा। मैं तुम्हारे बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। एंड ये कहते ही लू लीसे का हाथ झटक देती है। जो लीसे होती है अपने हाथों को पकड़ते हुए कहती है, हाय हाय हाय, वैसे तुम मेरे घर में कर क्या रहे हो, चोर कहीं के? जो अपनी लू होती है वो कहती है, तुम्हारे घर में आने के लिए माफ़ करना। जो साव होती है वो लुवो को होल्ड करते हुए कहती है, लाइक उसका कपड़ा ही पकड़ पाती है क्योंकि वो खड़ी तो हो नहीं पाती है। कपड़े को होल्ड करते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, लुवो प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। जो लुवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड जो अपनी साव होती है ना उसे पिगी राइड देते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। अभी लुवो साव को ले जा रही होती है एंड साव ने ना लुवो को बहुत टाइट हग कर रखा था, पीछे से ही ग्रैब कर रखा था क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी एंड उसका माइंड जो था ना वो अजीब सा वॉक कर रहा होता है। जो लीसे होती है ना उसके फेस पर एक साइड स्माइल थी एंड वो कहती है, लगता है कि कोई ऐसा मिला है तुम्हें जो तुम्हें प्रेम करता है। एंड ये कहते ही जो लिसे होती है ना वो वहाँ पर नीचे बैठ जाती है। अपनी लुवो साव को ले जा रही होती है। जो छाया होती है वो खड़ी हो जाती है एंड कहती है, ये क्या चल रहा है? जो अपनी साव होती है वो कहती है, कुछ नहीं, हमें चलना चाहिए। एंड ये कहते ही छाया को वहाँ से ले जाने लगती है एंड जो साव थी वो अभी भी वैसी ही थी एंड छाया का पूरा फोकस साव पे ही था। अभी जो लुवो होती है ना वो साव को काफ़ी दूर ले जाती है एंड उसे बैठा देती है। अभी जो अपनी लुवो थी ना फिर वो वाटर पीने लगती है क्योंकि वो बहुत समय तक कैरी की हुई थी। जो छाया होती है ना वो कहती है, अगर तुम बोलती तो मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर देती। अब इस लूवो का ना माइंड इतना ब्लास्ट होता है एंड वो कहती है, क्या तुम मुझे पहले टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी? इतने देर तक मुझे उसे उठाना पड़ा। जो छाया होती है वो कहती है, मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही हो, तुमने कहा भी तो नहीं ना। जो अपनी लूवो होती है वो शांत हो जाती है एंड वो अपने सर पर ही मारती है कि धत तेरी की ये चल क्या रहा है। वो क्यों नहीं दिमाग से काम कर पाए और क्यों टेलीपोर्ट का नहीं कहा, इतने देर तक उसे पीठ पर कैरी करके उसे ले जाना पड़ा। अभी जो अपनी साव थी ना वो ऐसी ही बैठी हुई थी एंड वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती है। जो लुबो होती है वो अपना हल्का सा खून निकाल के साव को देती है एंड कहती है, इसे पी लो। जो साव होती है उसे अपने हाथ में ले लेती है बट उसे पीती नहीं है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है।
पर ये लड़की है कौन, और इसे देखकर तुम ऐसी क्यों हो गई। जो अपनी छाया होती है वो कहती है, कौन सी लड़की। जो वो अपनी लुओ होती है वो इशारों में कहती है कि वो अभी थोड़ा रुके, वो बाद में बताएगी। जो अपनी लुओ होती है ना वो इसलिए, सॉरी, जो छाया होती है वो इसलिए रुक जाती है। जो साओ होती है वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लुओ होती है वो कहती है, हाँ मैं जान गई, हम दोनों इतने करीब नहीं हैं जो तुम मेरे से ये बात शेयर करो, कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही वो साइड होने वाली रहती है, तभी साऊ उसका हाथ पकड़ के कहती है, ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मेरे करीब नहीं। लीसे वो है जिसने मुझे वैम्पायर बनाया, उसकी वजह से ही आज मैं वैम्पायर हूँ, और मैं उससे प्यार करती थी और वो मुझे छोड़कर चली गई किसी और के लिए। अभी जो साऊ होती है ना उसके आंखों में आंसू था। अभी जो साऊ होती है वो अपनी पूरी बात बताती है, अपनी लव स्टोरी। जो अपनी लुबो होती है वो शांत रहती है, एंड छाया भी ये बात सुनी होती है। लुबो को ना पता नहीं अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो गुस्से में क्यों है, बट उससे गुस्सा आ रहा है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, पुरानी चीज़ों को भूल जाना अच्छा होता है, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमारा मकसद मत भूलो कि हम क्यों आए हैं। जो अपनी साऊ होती है वो हाँ में सर हिलाती है, तभी ना उन्हें एहसास होता है कि कोई आया है। अभी जो साउ लुबो होती है ना वो पूरा अटैकिंग मोड में आ जाती है, अटैक करने वाली थी, तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है, मैं मामूली इंसान हूँ, मुझे मत मारो, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। ये बात सुनकर ना अपनी जो लुबो होती है वो रुक जाती है, एंड वो उस लड़की के गेटअप को देखती है, एंड उस लड़की ने लहंगा पहन रखा था, एंड उसने ना श्रृंगार कर रखा था, लाइक ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल लग रही होती है वो। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, तुम कौन हो। जो वो लड़की होती है वो कहती है, क्या तुम साऊ हो। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, नहीं मैं साऊ नहीं हूँ, पर तुम कौन हो। जो अपनी छाया होती है वो उस लड़की को ही देख रही होती है। वो जो लड़की होती है छाया को देखती है, मन में कहती है, नहीं ये तो छोटी है। फिर बाद में वो उसको देखती है जो बैठी हुई थी, एंड उसके हाथ में खून का गिलास भी था, मतलब अपनी साऊ। वो समझ जाती है कि ये साऊ है। जो अपनी वो लड़की होती है वो सीधा अपनी साऊ के पास जाते हुए कहती है, आप दूपू साऊ है ना, मेरा नाम रूपमती है, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जो छाया होती है वो अपनी लुबो को देखती है, लुबो का ये था कि उसने मुझे नाम नहीं बताया, साऊ के पास आकर नाम भी बताने लग गई। जो साऊ होती है वो कहती है, तुम क्या बताना चाहती हो। जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है, मैं किसी के बारे में बताना चाहती हूँ। लुबो इतना सुनते ही है, रूपमती का हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ यहाँ से। जो रूपमती होती है वो कहती है, मुझे प्लीज़ बताने दीजिए। बट लुओ लिसे का नाम सुनते ही उससे भगाना चाहती थी वहाँ से। साओ शांत थी, वो कुछ नहीं कह रही होती है। जो छाया होती है वो कहती है, एक बार बात सुन लेना चाहिए, पर लुओ सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उसे निकालने लगती है। तभी जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है, लिसे आपको आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले प्यार करती थी, उनकी मजबूरी थी, बस मजबूरी थी तुम्हें छोड़ना। वो कभी अपने दिल की फीलिंग बताती नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल से पता चला है, वो आज भी आपसे प्यार करती है। अरे साव हैरान थी कि रूपमती क्या कह रही है, लीसे की मजबूरी, वो आज भी उससे प्यार करती है। वो एकदम हैरान थी। लू उसे फटाफट निकालने लगती है कि निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारे बारे में तुम्हारी झूठी बातें नहीं सुननी है। लूहो होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे देती है, जिस वजह से जो अपनी रूपमती है ना वो नीचे गिर जाती है, एंड उसके पाँव में ना चोट लग जाता है और उसके खून निकलने लगते हैं। लूहो ना थोड़ी सी डर सी जाती है क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो जैसे ही नीचे झुकती उससे पहले उसका गर्दन कोई ग्रैब कर लेता है। जो छाया होती है वो हैरान थी इतनी स्पीड देखकर, साओ भी हैरान थी, एंड वो कहती है, लिसे, वहाँ पर लिसे थी जिसने
जिसने उसका गला पकड़ा हुआ था। जो अपनी ली से होती है वो कहती है, हिम्मत कैसे हुई रूपमती को चोट पहुंचाने की। जो लुवो होती है वो कहती है, चोट तो मुझे तुम्हें पहुंचाना चाहिए। अभी ना वो दोनों ऐसे अटैकिंग मोड्स में आ जाते हैं। अभी जो ली से होती है वो लुवो को ना पुश करती है, लुवो भी फिर अपनी पूरी पावर दिखाकर ली से पे हमला करती है। अभी ना वो लड़ने लगते हैं एंड छाया पर शांति छाया कह रही होती है रुक जाओ, पर वो रुक कहाँ रहे होते हैं, वो तो भाग रहे होते हैं इधर से उधर। उनकी लड़ाई ना इंटेंस हो जाती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। अभी जो साव होती है वो खुद को उठाती है एंड जाने लगती है उनकी लड़ाई रोकने। तभी जो रूपमती होती है वो अपनी साव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लीसे आज भी आपसे प्यार करती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, लीसे अगर मेरे से प्यार कर रही होती तो मुझे वैसे राह में नहीं छोड़ती जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। समझ गई तुम झूठ बोलना बंद करो। जो रूपमती होती है वो कहती है, वो आपको वैम्पायर नहीं बनाना चाहती थी पर उसने आपको वैम्पायर बनाया। जो अपनी साव होती है वो कहती है, हाँ क्योंकि मैं ज़िंदगी भर उसके साथ रह सकूं। जो रूपमती होती है वो कहती है, सही बात है कि आप ज़िंदगी भर उसके साथ रह सको क्योंकि आपके दिल में स्टोन था। जो अपनी साव होती है वो हैरानी से रूपमती को देखने लगती है। जो रूपमती होती है वो कहती है, पुराना ज़माना नहीं बता सकता कि आप में कौन सी बीमारी है, पर ली से दूसरों की बीमारी जान लिया करती थी। आज तक भी उसको पता चल गया था कि तुम्हारे हार्ट में स्टोन है और तुम मरने वाली हो, इसलिए उसने तुम्हें वैम्पायर बना दिया क्योंकि उस समय कोई इलाज नहीं था और वो तुम्हें जिंदा देखना चाहती थी। और लिसे तुम्हें धोखा इसलिए दी क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड आना चाहती थी अपने बाप से बदला लेने के लिए। अदरवाइज वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें वैम्पायर भी इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हारे हार्ट में स्टोन था। प्लीज़ रोक लो उनको। अभी जो अपनी साव होती है ना वो ये बात सुनकर एकदम हैरान थी। जो छाया होती है वो रूपमती को हैंडल करते हुए कहती है, जाओ यहाँ से जाओ साव, उनकी लड़ाई रोको। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड भागकर उनकी लड़ाई रोकने के लिए जाती है। जो अपनी छाया होती है ना अपनी पावर से रूपमती की जो पाँव की चोट थी ना वो सही कर देती है। जो रूपमती होती है वो छाया की इस पावर को देखने ही लगती है एंड कहती है, तुम हीलिंग जानती हो। जो छाया होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड कहती है, हमें चलना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ के उसे टेलीपोर्ट करने लगती है। अभी जो अपनी जिससे थी ना सॉरी लिज से, वो बहुत गंदे तरीके से लड़ रही होती है लुवो से एंड लुवो भी पता नहीं किस बात की गुस्से में थी एंड वो लड़ रही होती है। जो लुवो होती है अपना ओजी हथियार निकालती है जो उसका पुराना हथियार था एंड उस हथियार को निकालने के बाद कहती है, आज मेरे हाथों से एक और वैम्पायर मरेगी जो नर्क में सड़ने लायक ही है। जो लिसा होती है वो कहती है, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। एंड ये कहते ही वो लड़ने लगती है एंड जो अपनी लुओ थी वो भी लड़ने लगती है। दोनों की स्पीड ना बहुत ही कमाल की थी। आसपास की पेड़ ना टूट रही होती है एंड बेचारी साव उनकी लड़ाई रोकने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, बहुत भाग रही होती है, बट उनकी स्पीड मैच करना ना बहुत ही टफ था। आसपास ना बहुत तबाही हो रही होती है। फिर ना छाया जैसे तैसे करके उसे लोकेशन को पता करके वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई होती है रूपमती के साथ। बट वो एक नॉर्मल इंसान के साथ इतना फटाफट टेलीपोर्ट हो भी नहीं सकती है क्योंकि ब्रीदिंग में फिर उसे प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो थोड़ा सा ब्रेक ली हुई थी। एंड लकीली वो भी लोग जो लड़ रहे थे अपने लुवो एंड लिज से, वो भी उधर ही लड़ रहे थे। दोनों ने अपनी अपनी हथियार पकड़ी हुई थी एंड उनका था कि अब वो सीधा अटैक करेंगे। अब चलते चलते लड़ाई नहीं करना है, सीधा एक दूसरे पर हमला करना है। जो अपनी साव होती है ना वो भी उधर आ गई होती है। जो रूपमती होती है वो कहती है, नहीं लीसे ऐसे मत करो। एंड ये कहते ही वो भागने लगती है उधर से। साव भाग रही होती है और वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने वाले थे। लीसे अपना नाखून डालने वाली थी पेट में एंड लुवो अपनी हथियार, अभी वो पेट में हथियार डालने ही वाले थे तभी वो के सामने अपनी साव आ जाती है एंड अपनी लिस्से के सामने अपनी रूपमती। अभी जो
अपनी लुबो होती है वो तो उस हथियार को रोक लेती है, बट लिसे इतने फास्ट रोक नहीं पाती है। रूपमती के पेट पर उसकी नाखूनें गड़ जाती है, लाइक पेट के अंदर। और ये बहुत ही गंदा हमला था। जो अपनी लिसे होती है वो रूपमती को होल्ड कर लेती है एंड कहती है, रूपमती, रूपमती। बट रूपमती वो नीचे गिरने लगती है एंड कहती है, प्लीज़ सच बता दीजिए, ऐसे झूठ मत बोलिए जो आपको तकलीफ दे। प्लीज़ साऊ को सब सच बताइए लीसे। अभी जो लोगो होती है वो वहाँ पर खड़ी थी एंड जो साऊ होती है वो भी उधर खड़ी रहती है एंड साऊ छाया की तरफ देखती है। छाया हाँ में से हिलाती है, वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आती है, रूपमती के पेट पर हाथ रखती है एंड उसे हील कर रही होती है। जो लिसे होती है वो कहती है, सब मेरी गलती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लड़की, तुम चाहकर भी उसे हील नहीं कर सकते हो, इसकी चोट बहुत ही गंभीर है, इसे स्पेशल हीलर ही हील कर सकते हैं। अभी जो छाया होती है वो उसकी बात नहीं सुनती है एंड उसे हील कर रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि वो स्पेशल हीलर है, वो अच्छा खासा हील कर सकती है। अभी जो रूपमती होती है ना वो चंद सेकेंड में हील हो जाती है एंड लिसे ये देखकर हैरान थी। लिसे छाया की तरफ ही देख रही होती है एंड धीरे से कहती है, अच्छा वो अखुआ सच थी, मतलब राजकुमारी की सच्ची में अफेयर था। एंड ये कह रही लिसे एक तरफ देखती है जहाँ पर एक महल का रास्ता है। अभी हमें एक महल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी हुई थी एंड एक पर्सन था जिसके ना बहुत ज़्यादा चोट लगे हुए थे। वो उसके शरीर पर हाथ रखती है एंड उसे हील कर देती है बहुत ही जल्दी। जिससे मतलब अपनी चीज़ से क्या कह रही हूँ, अपनी छाया से भी जल्दी उसे हील करती है। उस लड़के को चोट भी बहुत ज़्यादा लगा था। वो जो लड़की होती है वो कहती है, अब तुम ठीक हो। जो लड़का होता है वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी। वो जो लड़की होती है मतलब हमारी राजकुमारी, वो बस स्माइल करती है। पीछे दो दासियाँ बात कर रही होती हैं एंड कह रही होती है, हमारी राजकुमारी जितना कोई अच्छा नहीं है ना, राजकुमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड स्माइल कर रही होती है। दूसरी लड़की होती है वो कहती है, सच कहा, राजकुमारी बहुत अच्छी है एंड उनके अंदर कितना पावर भी तो है, हमेशा अपनी पावर वो दूसरों को देते हैं, पूरे गांव वाले को। अभी हमें अपनी राजकुमारी दिखाई जाती है जो बैठी हुई थी एंड अपने हाथ को ना ज़मीन पर रखती है एंड एक लाइट ब्लू लेयर, लाइक एक मैजिकल विंड जैसी हवा, वो हर जगह ना फैलने लगती है एंड वो हीलिंग कर रही होती है, वो सबको हील कर रहे होते हैं। सब ना गहरी सांस लेते हैं, महल की तरफ देख कर कहते हैं, राजकुमारी अपनी शक्ति छोड़ रही है। अभी ये जो शक्ति की लेयर थी ना वो अपनी छाया तक जाती है एंड छाया की नज़र वहाँ पर पड़ने लगती है, लाइक उस साइड में जहाँ से ये शक्ति आ रही थी। एंड छाया अजीब सा फील करती है। लुओ साओ सारी शक्ति को ना महसूस कर रहे होते हैं जो उनके शरीर में आई होती है। और आप महसूस कीजिए मेरी इस स्टोरी को, नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, लीसे की एंट्री थोड़ी सी स्पाइसी लगी हो। हाँ, और ये लोचा क्या है छाया का, ये क्या कह रहे हैं लोग छाया को, राजकुमारी राजकुमारी। ये जो भी लोचा है ना ये तो आपको आगे पता चलने वाला है और आगे मज़ा बहुत आने वाला है। तो इस कहानी के साथ बने रहिएगा और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस ग्रे वर्ल्ड में ना शामिल हो जाइएगा। और इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत 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 शुक्रिया गाइस, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।